दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन कुछ औरतें संभोग क्यों करवाती हैं? ऐसा क्या राज है जो कुछ औरतें ऐसा करवाती हैं? आज हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। प्रिय मित्रों, शिवरात्रि नाम सुनते ही मन में मंदिरों की घंटियों की गूंज, नमः शिवाय का जाप, बेल पर चढ़ाते श्रद्धालु और भोलेनाथ की भक्ति में डूबी भी की छवि उभरती है। लेकिन कुछ लोग इस रात को लेकर एक रहस्यमय चर्चा भी करते हैं। क्या शिवरात्रि की रात स्त्रियों के लिए कोई विशेष महत्व रखती है? क्या इस रात तक कोई गूढ़ रहस्य है? अब ये बात सुनकर कुछ लोग चौंक जाएं। आते हैं, कुछ सिर हिलाकर रह जाते हैं और कुछ इस पर खुलकर चर्चा करने से कतराते हैं। लेकिन एक ऐसी पौराणिक कथा है जो इस सवाल का जवाब देती है, वो भी सीधे भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के माध्यम से। तो चलिए समय की धारा में पीछे चलते हैं और सतयुग की उस रहस्यमयी रात की ओर बढ़ते हैं जब माता पार्वती ने खुद भगवान शिव से इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक अनोखा प्रश्न किया था। सतयुग का समय था। माता पार्वती कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर चुकी थी। अब कैलाश पर्वत उनका नया निवास बन चुका था। लेकिन एक दिन जब हिमालय की चोटियों पर शीतल बर्फ की परत जमी थी और चंद्रमा की हल्की रोशनी चारों ओर फैली थी, माता पार्वती ध्यान मग्न होकर बैठी थी। भगवान शिव महादेव हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना के प्रतीक हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने गृहस्थ जीवन को क्यों अपनाया? क्या स्त्री पुरुष का संबंध केवल सांसारिक है या इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है? अब माता पार्वती कोई साधारण नारी नहीं थी, वे आदि शक्ति थी। उन्हें हर रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी और जब शिव ही उनके पति थे तो उनसे बेहतर जवाब कौन दे सकता था। तो उन्होंने ठान लिया, आज यह रहस्य मैं भगवान शिव से ही पूछकर रखूंगी। रात्रि का समय हो चला था। कैलाश पर्वत के शिखर पर चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। पर्वतों से ठंडी हवाएं चल रही थी और चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी। माता पार्वती भगवान शिव के पास आई और मंद मुस्कान के साथ बोली, प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ करना चाहती हूँ। शिव जी, जो ध्यान में बैठे थे, अपनी तीसरी आंख थोड़ी सी खोलकर मुस्कुराए और बोले, पूछो देवी, क्या जिज्ञासा है तुम्हारे मन में? माता पार्वती ने संकोच के साथ कहा, प्रभु, संसार में स्त्री और पुरुष का मिलन केवल संतति उत्पत्ति के लिए है या इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य भी है? क्या यह केवल सांसारिक सुख का साधन है या फिर इस मिलन में पूरी दिव्यता भी छिपी है? अब यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह तो सृष्टि के रहस्यों को खोलने वाला प्रश्न था। शिव जी हल्का सा मुस्कुराए, कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और फिर गंभीर स्वर में बोले, डेली, यह प्रश्न केवल एक पत्नी का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का है। यदि तुम सच में इसका उत्तर जानना चाहती हो तो एक विशेष साधना के लिए तैयार हो जाओ। माता पार्वती थोड़ा चौंक गई। उन्होंने सोचा, अब कौन सी परीक्षा होने वाली है? लेकिन वे भी शिव की लीला को समझने के लिए तैयार थी। शिव जी ने कहा, आज रात्रि के समय तुम्हें एक विशेष साधना करनी हो, जहाँ साधना न केवल तुम्हारी शक्ति को जागृत पड़ेगी बल्कि समस्त स्त्रियों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगी। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। रात का समय आया और पार्वती जी ने में बैठकर शिव की बताई हुई साधना शुरू की। जैसे जैसे रात गहराने लगी कि एक अजीब घटना घटी। कैलाश पर्वत की ऊर्जा बदलने लगी, वातावरण में एक रहस्यमय शक्ति प्रवाहित होने लगी। माता पार्वती ने अनुभव किया कि उनकी चेतना एक उच्च अवस्था में पहुंच रही है। अचानक भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे टेबल उनके पति के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में थे। उनका तेज इतना था कि पार्वती जी की आंखें चकाचौंध हो गई। तभी शिव बोले, हे देवी, स्त्री और पुरुष का मिलन केवल शरीर का नहीं बल्कि ऊर्जा का भी है। जब यह मिलन सच्चे प्रेम, भक्ति और आध्यात्म ऊर्जाओं के साथ होता है तो यह केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार भी बन सकता है। माता पार्वती को अब इस रहस्य का ज्ञान हो चुका था। शिवरात्रि केवल उपवास और भक्ति का दिन नहीं है, जहां वह रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे शक्तिशाली होती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात को 2 ध्यान और साधना करने से विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र में इसे ऊर्जा के मिलन की रात भी कहा गया है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे भाई शिवरात्रि की रात को ऐसा क्या खास होता है तो बस मुस्कुराकर कहिए यह सिर्फ जागरण की रात नहीं बल्कि ऊर्जा के मिलन की रात है। तो मित्रों, ये थी वो रहस्यमय का था जिसने हमें शिवरात्रि की रात की गहराइयों में झांकने का मौका दिया। हमने जाना कि ये सिर्फ उपवास, जल अर्पण और रात्रि जागरण का पर्व नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, चेतना और दिव्य मिलन की रात है। अब जब अगली बार शिवरात्रि आए तो सिर्फ हर हर महादेव का जयकारा ही नहीं लगाएं, बल्कि इस रात की असली शक्ति को समझकर उसका लाभ उठाएं, ध्यान करें, साधना करें और शेट्टी उस गूढ़ रहस्य को महसूस करें जिसे जानने के लिए माता पार्वती तक को साधना करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।